पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। मधुबन का कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। ओम शांति। सृष्टि रंगमंच का बेहद का ड्रामा जो मिसल चलता जा रहा है। और वंडरफुल बात है इस ड्रामा की, जो एक भी सीन दूसरी सीन से मैच नहीं करता है। इतनी सारी आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट अदा कर रही हैं, परंतु एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से मैच नहीं करता है। हर पल, हर दृश्य, हर पात्र
बदलता जा रहा है और उस परिवर्तन के आधार पर सृष्टि चक्र बदल रहा है। इतना बदल रहा है जो सुख से दुख धाम बन गया। माया पर हमारी जीत थी, हमारी हार हो गई और फिर से वो समय आया है जब हमें जीत पानी है। तो दिन और रात का, सुख और दुख का, हार और जीत का ये ड्रामा कितने अद्भुत तरीके से चल रहा है, इसके विस्तार को आज हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 6 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। प्रश्न है, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? बाबा भी वंडरफुल और ड्रामा भी वंडरफुल, आत्मा का पार्ट भी वंडरफुल। तो कैसे है ये ड्रामा वंडरफुल? उत्तर है, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में जो हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जूं मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है, सब फिक्स है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ड्रामा का ये राज यदि यथार्थ रीति हम समझ जाएं तो कभी किसी बात का अफसोस ना हो, कभी आत्मा को किसी बात की चिंता या दुख ना हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है। कौन सा टाइम चल रहा है ये कौन बताता है? कालों का काल महाकाल। फिर पार्ट रिपीट करना है, वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ओरिजिनली पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर बड़े हो रावण के राज्य में आ गए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, हम जानते हैं, क्योंकि हम ही दोनों राज्यों से होकर गुजरे हैं। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये
रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, याद करो, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है, यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। इस हिस्ट्री में पूरा स्वदर्शन चक्र घूम जाता है। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में, चलो बुद्धि से सभी पहुंच जाते हैं, सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे हो। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है दोबारा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। हम ही सबसे पहले बाबा से बिछड़े थे। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए। सबसे पहले हम परम धाम से बाबा से बिछड़े और फिर हम नीचे आए, सुख का पाठ बजाते आए। फिर तुम्हारा क्या हुआ? सुख का पाठ बजाने के बाद राज्य भाग्य छीना गया, माया ने सब कुछ छीन लिया। दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का दोबारा से चक्र रिपीट होना है। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। याद है ना सबको? मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहां आत्माएं रहती हैं वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। अशांति किस लिए होती है? देह के कारण। जितना जितना देह भान बढ़ता है अशांति बढ़ती है, परंतु मूल वतन में देह ही नहीं तो अशांति ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहां आत्माएं रहती हैं वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। आत्मा अपने स्वधर्म से गिर गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। यहाँ स्थूल वतन में इसे विश्व कहेंगे, उसे विश्व नहीं कहेंगे। जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है। फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे, फिर हलचल शुरू हो जाए। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए आए हैं हम यहाँ? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। ये सुख दुख का ड्रामा सब इस दुनिया में है, वहां नहीं है।
सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो, पवित्र बन जाते हैं तो चढ़ जाते हैं, और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते हो। चढ़ती कला का आधार है पवित्रता। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि आत्मा गिर जाती है, उठना चाहती है, चढ़ना चाहती है। इसलिए बाबा को कहते हैं कि हमें पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना, फिर तो बराबर बराबर होने में थोड़ी ना मजा है, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं, यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। तो सुख ज्यादा है, दुख कम है, तो फायदे का है ड्रामा। बाप जानते हैं, मुझे बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। नास्तिक और आस्तिक दोनों का क्या आधार है? बाबा को जानना, मानना, समझना, उनकी श्रीमत पर चलना। न जितना है उतना आस्तिक है, नहीं है तो नास्तिक है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो, भगवान को भी हम जानते हैं, तीनों लोगों को भी हम जानते हैं। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं, किसके लिए? हमारे लिए। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। देह को तो जानते हैं, जीव को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। ह्यूमन को जानते हैं, बींग को नहीं जानते। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ले रहे हैं सभी। वर्षा तब मिलेगा। आधार क्या है लेने का? वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप है, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है, नहीं, फादरहुड नहीं है, यहाँ ब्रदरहुड है और हम आत्माओं का एक पिता है। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। यह यथार्थ अर्थ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका तो बाबा कहते हैं यह भी खेल है। जो कुछ होता है
खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक न मिले दूसरे से, एक सेकंड भी, एक पल भी दूसरे से नहीं मिलता। इतना वंडरफुल ड्रामा है, कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा एज इट इज। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं। वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते हैं। ये परमात्मा के कार्य और धर्म स्थापकों के कार्य में बहुत बड़ा अंतर है। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है परम धाम से। फिर उस धर्म की और आत्माएं सृष्टि पर आना शुरू हो जाती हैं। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बचाया और खलास। कुछ आत्माएं जो एंड में आते हैं, बस एक दो जन्म पाठ बजाती हैं और बस रोल खत्म। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। बस थोड़े टाइम के लिए आए और चले गए। अटेंशन किस तरफ जाता है? फिल्म चल रही है, इसके अंदर जो एक्टर एंड में आया, थोड़ा सा पार्ट बचाया और गया, उस तरफ अटेंशन जाएगी? किस तरफ अटेंशन जाती है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, एंडलेस है। इतनी वैरायटीज हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, इतना बड़ा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। बाकी सब खड़े हैं, परंतु सब धर्मों का जो मूल है वो नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म हैं, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है। सिर्फ चित्र खड़े हैं, बस चित्र खड़े हैं, बाकी धर्म नहीं है। ना आत्माओं में वो धारणाएं हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। कहाँ जाने का पुरुषार्थ करते हैं? त्रेता में नहीं, स्वर्ग में जाने का। बाप कहते हैं, स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं। अब कहाँ स्वर्ग है? अभी नर्क है।
तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं? हम भी अपने आप से पूछते हैं, हम कहाँ के निवासी हैं? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब हैं पाटधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, मैं पुनर्जन्म रहित हूं। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को यह ज्ञान नहीं है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान केवल हमें है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। यह कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। ऊपर परम धाम में साइलेंस, सूक्ष्म वतन में मूवी, फिर यहाँ टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है। आत्मा निकल नहीं जाती, ऐसा नहीं कि यहां से आत्मा निकल जाती है, नहीं। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को न जानने कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं ना। दशहरा मनाते हैं ना हर वर्ष। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो,
बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करेंगे। बाबा अपनी महिमा नहीं कर सकते ना। कौन महिमा करते हैं? जिनको बाबा इतनी प्राप्तियां कराते हैं, इतना सुख देते हैं ना, इतनी खजाना देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली बाबा की महिमा करेंगे ना। तो बाबा कहते जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है, कितना प्यार करते हैं। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो, इतना प्यार लुटाते हैं जो हम आत्माएं भी न्यारी और प्यारी हो जाती हैं। फिर सतयुग में हम भी प्यारे और मीठे हो जाते हैं। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है। दुनिया वाले कहते हैं ना कि सतयुग में भी विकार आदि है ना, राम और रावण इकट्ठा दिखा दिया ना। तो बाबा कहते हैं कि बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं। बाकी तो दुनिया में सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम आत्माओं ने तो अनुभव भी किया है और हमें खुद सृष्टि का रचयिता आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। तो दुनिया में और तो कोई नहीं जानते ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। वहां सदगति में है ना आत्मा ऑलरेडी, तो उन्हें कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है। यहां तो ढेर गुरु हैं, सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूरत है ही सतगुरु। वही एक मूरत जिसे काल ना खा सके। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं। जो दुनिया में कहते हैं ना कि टाइम आ गया उसका, तो वो तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूं। जब बाबा आते हैं तो एक दो को नहीं, सबको ले जाते हैं। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूं। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है, क्या कहते हैं इस पर, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। निंदा कराते हैं भगवान की। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल उस गुरु की कभी निंदा नहीं करानी है। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर और मनुष्य है कंट्रास्ट में दुख देने के सागर। उसका भी कोई अंत नहीं है, इतना दुख देते हैं। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहां तो यह बातें है नहीं। सतयुग में वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो, परंतु अननोन। वॉरियर्स हैं, योद्धे हैं, लेकिन बहुत गुप्त हैं, पता नहीं है किसी को। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो,
फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं, है ना। इतना नाम है, देवियों की कितनी कथा कहानियां, शास्त्र बने हैं, चित्र बने हैं, मंदिर बने हैं, तो बहुत वेल नोन बन जाते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं, यह है ज्ञान ना। ये ज्ञान की बात है जो माताएं सुनाती हैं, पानी की बात नहीं। दिखाते हैं ना, गौ के मुख से अमृत निकल रहा है, वह कहते कि वो नहीं, गौ मुख दिखाते ना, उसमें से गंगा निकल रही है। तो पानी की बात नहीं है, ज्ञान अमृत की बात है जो माताएं बहनें सुनाती हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले जाने, वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं। कहा तो विषय विकार की दुनिया, और कहा कल्याणकारी सुखों की दुनिया। उनको बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी है बाबा, ले जाते हैं उस पार, फिर बागवान भी है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो। प्रश्नावली बनाई ना बाबा ने, स्वर्गवासी हो या नरकवासी, खुद से पूछो। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। इसी तरह कंट्रास्ट में ना, सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। सब अपने लिए कर रहे हैं, जितना श्रीमत का पालन कर रहे हैं। कौन सा है वो एक धर्म जो केवल एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने से हम स्थापन कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत मीठा प्यारा बनना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई नहीं। आज का वरदान है, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सुभविष्य के राज दुलारे भव। क्या है हम? अब के और भविष्य के राज दुलारे। परंतु कैसे बनेंगे? जब हम परमात्मा दुलार को प्राप्त करेंगे। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो।
बाबा इतना दुलार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी पुचकार देते हैं, जो हम भविष्य में राज दुलारे बन जाते हैं। राज दुलारे अर्थात अब भी राज्य और भविष्य के भी राज्य। अभी स्वराज्य अधिकारी, इतनी पावर मिल जाती है बाबा से। फिर भविष्य राज्य अधिकारी, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर मुझात्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बताया कि ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, इस सृष्टि चक्र में कैसे आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। तो आज बार बार इस स्वदर्शन चक्र को हम फिराएंगे। अपने अनादि, फिर आदि, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। किससे सूरज या चांद, किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले, खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया, तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां, तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में, तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन